We studied John's Gospel, chapter 17, the prayer of our Lord Jesus Christ. We have seen 7 things Jesus said about his life on this earth. He looked back to his past life and said 7 things. यीशु पीछे मुड़ के अपने जीवन के साथ जोड़ा हुआ 7 बातें बोला था, उसके बारे में हम थोड़ा मनन किया। आज यीशु अपना शिष्यों को देके 7 बातें बोला है, उसके बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। Jesus looked to his disciples and he said 7 things about them. These things show how much importance Jesus gave to his disciples, how precious they were to him. हम भी समझना है यीशु हमको कितना महत्व देता है। हम यीशु के दृष्टि में कितना मूल्यवान है, ये हमको समझने का है। यीशु बोला हुआ 7 बातें, अपना शिष्यों को देके बोला हुआ बातें हम देखेंगे। पहला बात है 6वां कलम में, वर्स 6, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. Men whom you have given me out of the world. जिन मनुष्यों ने जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। पिछले बार मैं बोला था सारे लोग ईश्वर का ही है, ईश्वर उनका सृष्टिकर्ता है, लोग उनका सृष्टि है। विश्वासी लोग उनमें से अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग। तो पहला बात है यीशु उनको देके बोलते हैं दे आर सेपरेटेड फॉर मी, ये मेरा ही है, मेरा है। हम प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में पौलुस विश्वासियों के बारे में ऐसा बोला है, यीशु ने अपना खून से खरीदा हुआ प्रभु का लोग। The Lord Jesus has bought by his own precious blood. इसलिए हम ईश्वर के लिए अलग है। ड्यूट्रोनॉमी में ईश्वर इस्राएल को देके ऐसा बोला है, सारे जगत से, सारे लोगों से मैं तुमको चुन लिया है और तुम मेरा है। इसलिए हम ईश्वर के दृष्टि में वर्तमान काल में, नया नियम में ईश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। पत्रोस भी इसके बारे में कहते हैं, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9वां कलम में पत्रोस से बोला है, हम अंधकार से अद्भुत ज्योति में आए हुए लोग हैं, हम उनके लिए कितना बहुमूल्य है। वो पढ़ना अच्छा है, 1 पीटर चैप्टर 2, जिनको मिला है तो पढ़ सकता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट। उधर कई बातें हमारे बारे में बताया है। हम राज पदधारी, चुना हुआ वंश
याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए हम एक बात अच्छी तरह समझना है, प्रभु के दृष्टि में हम बहुमूल्य है, हम चुने हुए लोग हैं, हम उनका ही है। ईश्वर हमको बहुत बहुत देता है बाकी लोगों से, हम उनका निज प्रजा है, चुने हुए लोग हैं। इसलिए ईश्वर अपने शिष्यों को देकर बोलते हैं, जिन्हें मैं जगत से तूने मुझको दिया हुआ लोग। चलिए हम में से एक एक को देखे प्रभु बहुत आनंद के साथ बोलना चाहते हैं, ये जगत में से मुझे दिया हुआ लोग है, बाकी लोगों से इन लोग अलग है, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग। दूसरा बात में जब हम आते हैं इसी अध्याय में, 17वां अध्याय में, यीशु कहता है, उसी कलम में लिखा है, they have kept your word, तेरे वचन को मान लिया है। और ये बताता है उन लोग आज्ञाकारी बन गए, ओबीडियंट पीपल, दे kept his word, उसका वचन को ऐसा ही मान लिया। हम समझते हैं यीशु जब उनको बुलाया, मेरे पीछे आओ और मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, उन लोग सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आया। So that shows his obedience, their obedience. मेरा वचन को मान लिया, प्रभु का वचन को मान लिया। बाद में भी कई बार हम देखते हैं अलग अलग समय में उन लोग प्रभु का आज्ञा को ऐसा ही मान लिया। यीशु एक बार 12 शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा और उन लोग प्रभु का बातों को ऐसा ही मान लिया। इसलिए दूसरा बात है, प्रभु का वचन इन लोग मान लिए। तीसरा बात हम देखते हैं 8वां कलम में, जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। They have received the word, उन लोग प्रभु का वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया। प्रभु का वचन के लिए उनका भूख हम इधर देख सकते हैं, और देयर लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए प्रभु जब उनके साथ बात करता था, उन लोग उसको ऐसा ही स्वीकार किया। और यूहन्ना मत्ती का सुवार्ता 17वां अध्याय में, चैप्टर 17 में, 13वां अध्याय में, यीशु दृष्टांतों के द्वारा उनको सिखाया। वापस घर में आने के बाद उन लोग प्रभु को पूछा, आपने जो दृष्टांत बोला है उसका अर्थ हमको समझाओ। इसलिए प्रभु का वचन बराबर समझने का, ग्रहण करने का एक इच्छा और भूख उनके अंदर था। प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में, प्रकटीकरण में 3रा अध्याय में फिलाडेल्फिया मंडली के बारे में बताया, यू हैव लिटिल स्ट्रेंथ बट यू हैव केप्ट माय वर्ड। तुमको थोड़ा ही शक्ति है, फिर भी तूने मेरा वचन को संभाला है। सो दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। Psalm 119,
11 में लिखा है, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. और जोब ऐसा कहते हैं, I have loved your word more than my necessary food. मेरा जो रोज का खाना से अधिक मैं तुम्हारा वचन के लिए भूखा था, ज्यादा महत्व दिया। जैसा हमारा शरीर हमारा भूख दिखाते हैं, और उस समय खाना के लिए जितना आग्रह हमसे होते हैं, उससे अधिक प्रभु का वचन के लिए भूख। अय्यूब वो कहता है, I have loved your word more than my necessary food. और साम 19 में 19 में भजन संगीता लिखने वाला ऐसा कहता है, Your word is more precious to me than gold coins or gold and silver, and your word is sweeter to me than honey. सोना से ज्यादा तुम्हारा वचन मेरे लिए बहुमूल्य है, सोना चांदी से ज्यादा, मद से भी ज्यादा मधुर है तुम्हारा वचन। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों में एक बात देख लिया, उनके अंदर वचन के लिए बहुत बड़ा भूख था, उन लोग वचन को ग्रहण किया। इसलिए प्रभु आखिरी में उनको दुनिया में भेजते समय में उनको बोला, जगत में जाओ, सबको मेरे शिष्य बनाओ, बपतिस्मा दे दो, बाद में जो कुछ मैं तुमको सिखाया वो उनको सिखाओ। चलिए आज भी विश्वासी लोगों के अंदर ऐसा एक भूख होना है, प्रभु का वचन खाने का, वचन को ग्रहण करने का एक बहुत बड़ा भूख होना है। कई बार ऐसा होता है, हम आराम से वचन सुनता है, बाद में उसको ऐसा ही हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना क्या, प्रभु का वचन हमारे अंदर बिठाना है। और हम ऐसा दुनिया में रहते हैं, हमारा मेमोरी भी कम होता है, इसलिए हमको ये वचन बार बार पढ़ना है, सुनना है। ओके, ये तीसरा बात उन शिष्यों के बारे में ये था, उन लोग प्रभु का वचन को स्वीकार किया। और 14 बात इधर लिखा है, 10वां कलम में लिखा है, and all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in them. उनके द्वारा मेरा नाम महिमित हो गया, मेरा नाम उनके द्वारा महिमित हो गया। यीशु मसीह मत्ती 16 अध्याय में शिष्यों को पूछा, बाहर का लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उनका जवाब उनको मिल गया। बाद में यीशु उनको पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? उधर पतरस बोला, हम विश्वास करते हैं तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 6वां अध्याय में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 में यीशु 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। दूसरे दिन भी बहुत बड़ा भीड़ आया। दूसरे दिन उन लोग रोटी खाने के लिए आया। ठीक है, मीटिंग में जाए, कल के जैसा आज भी हमको खाना मिलेगा। यीशु को ये मालूम हुआ उन लोग का
अंदर क्या उद्देश्य है। इसलिए यीशु उनको बोला, आज मुझको मालूम है तुम क्यों आया है। फिर यीशु बोला, आज मैं तुमको यह बताना चाहता हूं, तुम लोग मुझको खाना पड़ेगा। मुझको खाएगा तो तुमको जीवन, अनंत जीवन मिलेगा। क्यों ऐसा बोला है? जैसा भूखे हुए आदमी खाना को देखने से, खाने के बारे में कुछ वर्णन करने से, कितना भी बार बोलो ये खाना बहुत अच्छा है, उसका भूख नहीं मिटेगा। उसको खाना ही पड़ेगा, अंदर शिकार करना पड़ेगा। जहां खाना पहुंचना है उधर पहुंचाना पड़ेगा। इसी प्रकार यीशु के बारे में कितना भी जानकारी हो, यदि हम उनको हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्वीकार नहीं किया तो हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये तो रविवार के दिन हम मैच से जो भाग लेते हैं उसके बारे में नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में यीशु को स्वीकार करने के बारे में यीशु समझा है। ऐसा तुम्हारा शारीरिक भूख मिटाने के लिए तुमको इस रोटी अंदर लेना पड़ा, अंदर स्वीकार करना पड़ा। उसी प्रकार तुम्हारा आनंद जीवन के लिए, आत्मिक भूख मिटाने के लिए मैं जो जीवन का रोटी हूं, मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। परिणाम क्या हो गया आपको मालूम है? उधर बहुत लोग चला गया, एक के बाद एक चला गया। और चले जाते समय यीशु अपने शिष्यों को पूछा, तुम भी जाना चाहते हैं क्या? जाना है तो जाओ। और मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी नेता ऐसे परिस्थिति में अपने अनुयायी को ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ये जितने गए हैं उन लोग सब विश्वास योग्य नहीं हैं, और तुम पर मुझको बहुत विश्वास है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा सब बोल के जो बाकी रहा हुआ लोगों को अपने साथ रखने के लिए कोशिश करेंगे। इसके बदले में यीशु मसीह बताया, तुमको जाना है तो जाओ। उस समय पतरस बोला है, तुमको छोड़ के मैं हम कहाँ जाऊं? तुम्हारे पास आनंद जीवन का बातें हैं, ये दूसरे काम भी दुनिया में नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए हैं, हम समझ लिया तुम्हारे पास आनंद जीवन का बातें। इसलिए हम यीशु के पीछे दुनिया की कोई बातों के लिए नहीं आया। हम जानते हैं हम उनके पीछे इसलिए आया है, उनके पास आनंद जीवन का बातें हैं। आनंद जीवन कैसा पा सकते हैं? आनंद जीवन देने वाला है। इसलिए इधर ऐसा जगहों में यीशु का नाम को इन शिष्य लोगों ने रोशन किया, महिमा किया। इसलिए यीशु बोला है, ऐसा बहुत घटनाएं हैं उसके द्वारा यीशु का नाम को उन लोग महिमित किया। इसलिए हमारा दुनिया में एक काम है, कभी कभी लोग हमें पूछते हैं और अचानक कुछ सवालें आएंगे, और ऐसा समय हमारे लिए एक मौका है यीशु का नाम को ज्यादा महिमित करने का समय है। लिए बताता है उन लोग प्रभु का नाम को ऊंचा किया है। इस नाम अलग है, ये बात उनको दिखाया। उसके बाद यीशु मसीह 14 में बोला है, ये 5वां बात है, 14 में बोला है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। The world hated them,
दुनिया उनको वैर किया है। 17 का 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे वैर किया। द वर्ल्ड हेटेड दम। बाइबल में वर्ल्ड और संसार का 3 अर्थ है। यूहन्ना 3 का 16 में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत पर नहीं तो संसार पर इतना प्रेम किया। उधर संसार क्या है? ये दुनिया नहीं है, इधर का लोग है। सारे दुनिया को, मतलब सारे दुनिया की लोगों को प्रभु ने प्रेम किया, ये करता है। दूसरा है ये सृष्टि। संसार का अर्थ है हम जो सृष्टि को देख सकते हैं उसको बाइबल में संसार बुलाया है। तीसरा एक अर्थ है, ये है शैतान के द्वारा इस दुनिया में अपने वश में रखे हुए कुछ बातें हैं जो ईश्वर के खिलाफ में है, सत्य के खिलाफ में है, उसको भी संसार बोला है। इसलिए यीशु बोला है संसार उनको वैर किया। The world hated them. Why the world is hating them? Because they have left the world and came to Jesus. थोड़े समय पहले मैं बोला था I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. एक विश्वासी जब प्रभु के पीछे आया, वो संसार को छोड़ के आया। इसलिए संसार हमारे विरुद्ध में है, हमारे विरोध में है, हमारे खिलाफ में है, हमारे साथ वैर रखता है। प्रभु को मालूम था। और अभी एक विश्वासी को समझने का बात है, सच में ये जगत मेरा विश्वास के कारण मेरे साथ वैर रखता है क्या? यदि वैर रखता नहीं, उसका विश्वास को कितना दूसरे के सामने प्रकट करते हैं हमको देखने का। यदि हमारा विश्वास को हम बराबर लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो दुनिया हमारे साथ वैर रखेंगे। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह बोला ये जगत उसके साथ वैर रखता है। द वर्ल्ड हेटेड द। फिर उसका 16वां कलम में 6वां बातें हम देखते हैं। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये संसार का नहीं है। ओके, यीशु मसीह इधर खड़े होके बोला मैं संसार का नहीं हूं। हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट वन ऑफ दम। वो हमको समझ सकते हैं। फिर अपने शिष्यों को देके बोला जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसा ये भी संसार का नहीं है। चलिए हम रोमियों का पत्री से 12 अध्याय से 2 दिन पहले उधर शाहजी के द्वारा सुना था, डोंट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड। अंत्योक्या में सुवार्ता पहुंच गया, उधर बहुत लोग विश्वास में आया। साधारण लोग यरूशलेम से तितर बितर होके भाग के उस जगह में गए। उन लोगों के द्वारा सुवार्ता का प्रचार हुआ, बहुत लोग विश्वास में आया। बाद में बरनबास उधर गया और बहुत लोग विश्वास में आया।
बरनबास जाके पौलुस को उधर लेके गया और बहुत लोग विश्वास में आया। और इनको देखे अंत्योक्या का लोग, प्रेरितों का काम 11वां अध्याय में है, आखिरी कलमों में लिखा है, अंत्योक्या का लोग उनको एक नया नाम दिया, क्रिश्चियंस। उसका अर्थ यह है क्रिस्त के पीछे जाने वाला। इसलिए उनका जीवन को देख के लोगों को मालूम हो गया इन लोग एक ही बात के लिए दुनिया में जीवन बिता रहा है, एक व्यक्ति के पीछे चल रहा है, एक व्यक्ति उनके लिए सब कुछ है। ये उधर के लोग पहचान लिया, उधर से हमको ये नाम मिला है क्रिश्चियंस। तब तक दुनिया में ऐसा एक शब्द नहीं था, और उधर से ये नया शब्द शुरू हो गया, क्रिस्त का अनुयायी, क्रिश्चियंस नाम उधर से हुआ। क्रिस्त के पीछे चलने वाले, क्रिस्त के साथ जिन्हें क्रिस्त का नाम लेके जाने वाले, ये है उसका अर्थ। बाद में भी हम प्रेरितों का काम 4 में पढ़ते हैं, यरूशलेम में शिष्यों को देके बोला है इन लोग अनपढ़ है, पर भी इनको ये ज्ञान सब कहां से मिला है। और बाद में उन लोग ये जवाब दिया, उन लोग खुद जवाब दिया, इन लोग यीशु के साथ था, यीशु के साथ था। इसलिए यीशु इधर अपना शिष्यों को देके बोलते हैं, जैसा मैं दुनिया का नहीं हूं वैसा ये भी जगत का नहीं है। इसलिए हमारा आदमी जीवन उस लेवल में जाने का है। हम इधर रहते हैं पर भी हम इधर का नहीं है, इधर का लोगों के जैसा नहीं है हमारा सोच विचार। ठीक है, आखिरी बात इधर यीशु अपना शिष्यों के बारे में बताया 18 कलम में, वर्स 18 में, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ओके। और उधर उसका तैयारियां, जैसा मैं मंगलवार को बोला है, उनको यीशु तैयार किया, दे वर प्रिपेयर्ड। चलिए जो 7 बातें बोला है, एक शिष्य का, एक विश्वासी का 7 गुण प्रभु उनके जीवन में देखना चाहते हैं, इसके बारे में प्रभु का सूचनाएं हैं। पहला बात है सेपरेशन, इन लोग मेरा ही है। दूसरा है प्रभु का वचन के साथ आज्ञाकारी, उसको दे केप्ट योर वर्ड। 8वां कलम में हम देखा है दे रिसीव योर वर्ड, दैट शोज देयर लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। और 10वां कलम में आई हैव ग्लोरिफाइड इन दम, they exalted Christ. The world hated them because the world recognized them through their lifestyle. They are not of the world, just as I am not of the world. Their identification with the Lord. Then, as you have sent me, I send them to the world, into the world. Their preparation. ये 7 बातें यीशु अपना शिष्यों को देके बोला हुआ 7 बातें हैं। उसके बाद यीशु 7 बातों के लिए प्रार्थना किया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 बातों के लिए यीशु प्रार्थना किया। 3 बातें उनके लिए किया, 4 बातें अपने लोगों के लिए किया।
So Jesus prayed 7 prayers in this chapter. First three things were for him, and the last 4 things are for us, or for his people. पहला कलम में लिखा है, Jesus spoke these things and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour is come, glorify your Son, that the Son may glorify you. ये यीशु अपना मरण के बारे में बताया है। हम जानते हैं यीशु इस दुनिया में मरने के लिए आया। यीशु का टाइम टेबल हम देखेंगे तो बार बार बोलता था, मेरा समय नहीं आया। इधर यीशु बोला, समय आ गया, इसलिए तुम्हारा पुत्र को महिमित कर। इसलिए क्रूस का मरण यीशु का महिमा प्रकट करते हुए समय था। यीशु को पिता ने महिमा किया हुआ समय है। यीशु उसके बारे में एक बार बताया, यदि मैं ऊंचा किया गया तो सारे लोगों को मेरे तरफ आकर्षित करूंगा। इफ आई एम लिफ्टेड अप, आई विल ड्रॉ ऑल पीपल अनटू माई सेल्फ। इसलिए क्रूस का विजय के बारे में, क्रूस के द्वारा क्या हो सकता है, उसके बारे में यीशु को पूरा जानकारी था। इसलिए यीशु क्रूस का मरण को देखे यीशु ऐसा बोला है, ग्लोरीफाई योर सन so that he may glorify you. दूसरा बात यीशु 5वां कलम में बोला है, Now Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. इस जगत का उत्पत्ति से पहले जो महिमा मुझको तुम्हारे साथ था, उसमें मुझको महिमित कर। उसके पहले और उसके बाद आज तक कोई ऐसा प्रार्थना नहीं किया है, कर नहीं सकता है। इधर यीशु मसीह कहते हैं, ए जगत का उत्पत्ति से पहले मुझको जो महिमा था उसमें मुझको वापस महिमित कर। इसे क्या समझना है? यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका मनुष्य जीवन का आरंभ बैतलहम में हुआ, फिर उसका आरंभ बैतलहम में नहीं है, खाली मनुष्य जीवन का आरंभ है। उसका आरंभ अनादिकाल से है। इसलिए बोलता है, जगत का उत्पत्ति से पहले जो महिमा मुझको तेरे साथ था उसमें मुझको वापस महिमित कर। इधर इसका यीशु का मरण के बाद उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण का बात के बारे में बता रहा है। उसके लिए यीशु प्रार्थना की। तीसरा बात यीशु इधर प्रार्थना किया 21 में, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। संसार विश्वास करें तू ही ने मुझे भेजा है। भविष्य के बारे में यीशु प्रार्थना किया। आने वाले समयों में दुनिया में लोग मुझको विश्वास करें। विश्वास करेंगे तो उन लोग उद्धार पाएंगे, इसके लिए लोग विश्वास करें। चलिए यीशु उसका मरण के लिए प्रार्थना किया,
पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के विषय में प्रार्थना किया। अभी ये 2000 साल से जो काम चल रहा है दुनिया में, इस सुवार्ता दुनिया के अलग अलग जगह में पहुंचा, लोग उन पर विश्वास किया है, उसके लिए प्रार्थना किया। इसलिए जब प्रभु 2000 साल पहले ये प्रार्थना करते समय में प्रभु को बहुत आगे देख सकता था। यशायाह नबी का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, आरंभ से अंत देखने वाला है, प्रभु को मालूम था। मैं कई बार ऐसा सोचा है, पौलुस सब ये पत्री लिखते समय में पौलुस को मालूम नहीं था ये जो पत्री मैं लिख रहा हूं, और ये बाद में अलग अलग भाषा में इसका भाषांतर होगा, और आने वाला बहुत पीढ़ियों ये पढ़ के बहुत आशीष पाएंगे। उसके बारे में पौलुस को मालूम नहीं था, नहीं है तो दूसरा ये लिखने वालों को मालूम नहीं था। उन लोग लिख लिया, प्रेरणा मिला, लिख लिया। शायद सोचा होगा ये एक पीढ़ी के लिए रहेगा, ऐसा सोचा होगा। फिर समझ लो प्रभु को मालूम था ये 2000 साल के बाद भी दुनिया में हजारों भाषा में इसका अनुवाद हो जाएंगे और करोड़ों करोड़ों लोग ये पढ़ के आशीष पाएंगे, ये प्रभु को मालूम था। इसी प्रकार प्रभु को इधर मालूम था ये 2000 साल के बाद भी दुनिया में लोग ये विश्वास करें यीशु कौन है, यीशु क्या किया। इसलिए 3 बात के लिए यीशु प्रार्थना की, साथ साथ उनका शिष्यों के लिए, हमारे लिए 4 बात के लिए प्रार्थना किया। वो संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे और पूरा करेंगे। पहला बात 15वां कलम वर्स 15, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। वो दुष्ट से उनको बचा के रख। जैसा मैं बोला है, हमारे लिए एक शत्रु इधर है, शैतान हमारे खिलाफ में हो गया। क्यों? हम उनको इनकार किया है, उनको छोड़ दिया है, इसलिए वो हमारे खिलाफ में है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं, हमें विश्वास में आने से हर रीति में शैतान रोकने के लिए कोशिश किया, और मेरे साथ ही हुआ। कितना बार मैं प्रभु का सुवार्ता सुना था, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ बहाना मेरे सामने रखे मुझको ये विश्वास में आने से रोका। आखिरी में जो दिन मैं प्रभु को स्वीकार किया, उस दिन भी मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ। मैं समझ लिया मैं एक पापी हूं, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मेरा पाप क्षमा कर सकता है। अभी इस यीशु को मैं स्वीकार करके नाश से बच जाऊंगा। उसके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जब तैयार हो रहा था, शैतान मुझको रोकने के लिए कोशिश किया। क्यों अभी करना है? कल नहीं कर सकता है, बाद में नहीं कर सकता है, इतना उतावल क्यों करना है? एक बहाना था। दूसरा था, ठीक है विश्वास करना बहुत आसानी है, फिर कल इस दुनिया में ये विश्वासी होके जीना कितना कठिन है, समझता है क्या? और मैं भी उस समय थोड़ा पीछे हट गया। कल मुझको इस दुनिया में जीना है, कैसा जिएंगे? और मैं बताना चाहता हूं, इतना लंबा साल प्रभु का अनुग्रह से जिया, पर शैतान ऐसा लोगों को डराता है। ठीक है, शैतान नहीं चाहता है कोई उसको इनकार करके उनको छोड़ के प्रभु के पास जाए। वो हमेशा के लिए जाता है, उसको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरा बात है
एक सच्चा विश्वासी दूसरे लोगों को शैतान के हाथ से बचाने के लिए कोशिश करता है, इसलिए शैतान और नाराज है हमारे से। नाराज होने का कारण हम दूसरों को उनके राज्य से बचा के प्रभु के राज्य में लाने के लिए कोशिश करते हैं, ये उनको और नाराज बनाता है। ओके, इसलिए हमको एक शत्रु है। सो जीसस प्रेड फॉर अस बिकॉज वी लिव इन ए हॉस्टाइल वर्ल्ड, ए डिमोनिक वर्ल्ड। शैतान हमारे खिलाफ में है, इसलिए यीशु हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया, इनको बचा के रख। कभी कभी हम नहीं जानते हैं प्रभु कितना अद्भुत रीति में हमें बचा के रखा है। आखिरी में जब स्वर्ग में हम पहुंचेंगे तब मालूम पड़ेगा शैतान हमको गिराने के लिए कितना बार कोशिश किया, प्रभु हमें कैसा बचाया। इसलिए प्रभु हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। दूसरा है उसका 17वां कलम, वर्स 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हम विश्वास में आने के बाद ईश्वर हमको पवित्र करना चाहते हैं। देखो, हमारा पुराना जीवन से, हमारा परिस्थिति से, हमारे दोस्तों से, हमारे घरों से, हमारे समाज से बहुत बुरी बातें हमारे अंदर है, उसको प्रभु धीमे से निकालना चाहते हैं। वो कैसा करते हैं? प्रभु उसका वचन को हमारे अंदर डालते हैं, तब ये पुराना बातें धीमे से चले जाते हैं। इस्राएल को मिस्र में से निकालना ईश्वर के लिए थोड़े समय का काम था, फिर मिस्र को इस्राएल के अंदर से निकालना बहुत लंबा काम था। इसलिए ये सब हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। कैसा पवित्र बनाएंगे? इस प्रभु का वचन, तेरा वचन सत्य है, ये सत्य वचन हमारे अंदर जाते हैं, हम ज्यादा पवित्र बन जाते हैं। इसलिए जितना प्रभु का वचन को हम अंदर ले सकते हैं उतना लेना है। जो कलम में पहले याद किया, भजन संगीता 19:11, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you। प्रभु का वचन हमारा अंदर होने से क्या फायदा है? It will stop us from sinning। इसका पावर है। इसलिए एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु का वचन अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। हम एक अपवित्र दुनिया में रहते हैं और हम इसके बीच में हमको एक पवित्र जीवन जीने का है। दिस इज अ बिग चैलेंज टू अस, हाउ टू लिव ए होली लाइफ इन एन अनहोली वर्ल्ड। ये अपवित्र दुनिया में कैसा पवित्र जीवन जीने का है। दिस इज अ बिग चैलेंज and it will be a continuous challenge. Every day you will be tempted, you will be tested. If you know the word of God and the word of God abides in you, then you will have victory and you can be a holy person in this unholy world. तो तीसरा बात 21, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे
संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, that they all may be one, even as you, Father, are in me and I in you. As we are one, they may be one. Jesus prayed for our unity. अभी हमको मालूम है दुनिया में लोग कैसा अलग हो गया है, because of religion, because of region, because of color, caste, language, status, background. All these things have divided people. ऐसे लोगों को साथ में ईश्वर रखा है, उन लोगों के साथ में होना ईश्वर चाहते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। आज दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग सब साथ में आके ईश्वर का आराधना करते हैं। चलिए ये यूनिटी को हम मेंटेन करना है। दुनिया में बहुत प्रकार का विभाजन हो रहा है, ऐसा दुनिया में मंडली में एकता प्रभु चाहते हैं। आखिरी बात 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। 11 कलम भी पढ़िए मैडम। हाँ जी, मैं अब जगत में ना रहूंगा, पर ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। ओके, इधर यीशु मसीह पिता को बोला है, आई एम नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड, आई एम कमिंग टू यू। मैं आपके पास आने वाला हूं, मैं आगे दुनिया में रहने वाला नहीं हूं, मैं ये जगत से बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूं। और यीशु इधर प्रार्थना किया 24 में, बहुत जल्दी इन लोग जहां मैं हूं वहां मेरे साथ हो, ताकि उन लोग मेरा महिमा को देखें। चलिए यीशु मसीह ऐसा इच्छा प्रकट किया, हमें जल्दी उनके पास लेके जाना, हम उनके पास पहुंच जाए। हम उनसे दूर है, ये प्रभु जानते हैं, समझते हैं। उनका दुनिया में जो काम पूरा होना है अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मंडली को रखा है, इधर रखा है। मंडली को जल्दी से जल्दी इधर से उनके पास पहुंचाने का प्रभु को बहुत इच्छा है। इसलिए इधर यीशु मसीह हमारा प्रॉक्सिमिटी के लिए, हम उनके साथ उनके पास नजदीक रहें, उसके लिए प्रार्थना की। हम आज उनसे दूर है, इसलिए विश्वासी लोगों का 4 प्रॉब्लम्स को प्रभु ने इधर एड्रेस किया है। पहला है, हम बहुत विरोध के बीच में इधर रहते हैं, सो ही प्रेड फॉर आवर सिक्योरिटी। इधर हमें शैतान विरोध करते हैं और हमें सुरक्षा के लिए प्रभु प्रार्थना किया है। विश्वासी लोगों को कैसा भी परेशान करने का, उसको निराशा में डालने का, उसको पराजित करने का निरंतर परिश्रम होते रहते हैं। इसलिए प्रभु हमारे लिए ऐसा प्रार्थना किया, हमारा सुरक्षा के लिए।
दूसरा है हमारा पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। हम कहाँ है, कैसा दुनिया में रहते हैं प्रभु को मालूम है, इसलिए हमारा पवित्रता के लिए प्रार्थना किया। तीसरा बात, हमारा एकता के लिए प्रार्थना किया। हम विभाजित होके रहना प्रभु नहीं चाहते, हम एक होके रहना प्रभु चाहते हैं। आखिरी बात है, हम उनके पास और उनके नजदीक जल्दी पहुंच जाए, उसके लिए भी प्रभु प्रार्थना किया। चलिए प्रार्थना के अंदर प्रभु तीन मुख्य बातें लाया है। एक है प्रभु अपना जीवन को देखा और उसका 33 साल का जीवन दुनिया में क्या था, कैसा था, उसके बारे में पिता को बोला है। दूसरा, अपना शिष्यों को देखे, यीशु ने 7 बातें बोला है। आखिरी में 7 बात के लिए प्रार्थना किया, उनके जीवन के साथ जोड़ा हुआ 3 घटनाएं। पहला उसका मरण के संबंध में, दूसरा उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण के बारे में, तीसरा दुनिया में उनके बारे में जो प्रचार है उसके लिए प्रभु प्रार्थना किया। आखिरी में अपना लोगों को देखे 4 बातों के लिए प्रार्थना किया। He prayed for our security, he prayed for our purity, he prayed for our unity, he prayed for our proximity. ये बताता है प्रभु हमारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, हम किस प्रकार का दुनिया में रहते हैं। इधर एक विश्वासी को उसका आदमी जीवन जीने के लिए क्या क्या तकलीफें हैं, कौन सा परिस्थिति में है, ये सब हमसे भी अच्छी तरह प्रभु जानते हैं। इसके ऊपर प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए हमको बहुत तसल्ली पा सकते हैं। प्रभु हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आज उनसे दूर है, हम जल्दी उनके पास पहुंच जाए, उसके लिए प्रार्थना। कितना अच्छा एक प्रभु हमारे लिए, हमारे बारे में इतना ध्यान रखते हैं, आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। बहुत समर्पण के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।